हाय एवरीवन, मैं अरविंदर आज फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मैं अपनी वीडियो एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ शुरू करती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप अपने बच्चों को लाइफ के हर एस्पेक्ट में कामयाब देखना चाहते हैं, उन्हें इमोशनली बैलेंस देखना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि उनको कम से कम स्ट्रेस हो, और क्या आप चाहते हैं कि लाइफ में अगर उनके कभी डिसअपॉइंटमेंट आ जाए और वो जल्दी से बाउंस बैक कर लें। तो अगर आपके आंसर्स यस हैं तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। मैं आज आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, और ये खाली बच्चों के लिए नहीं, अगर हम लोग भी जो बड़े लोग हैं, अगर हम भी इन टिप्स को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो देखिए कितने मैजिकल रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव बात करें। पॉजिटिव, सिंपल पॉजिटिव। बहुत कम लोगों को मालूम है कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस इस तरह के बनाना जो बहुत पावरफुल हों, जो बहुत शक्तिशाली हों, जिनको देखते ही पूरे शरीर में एक एक तरह का मतलब कॉन्फिडेंस और एक बिल्कुल पॉजिटिव तरंग उठ जाए, इस तरह के वर्ड्स। अरे वाह बेटा, आप तो बहुत कामयाब हो, ऑसम हो आप, मैं बहुत खुश नसीब हूँ आपको अपने जीवन में पाकर, आप सुपर्ब हो, आप बहुत 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 कामयाब हो। कुछ इस तरह के वर्ड्स जिसको सुनते ही बच्चे में एक अलग तरह की शक्ति पैदा हो जाए। तो ये वर्ड्स आपको बोलने हैं। तो जैसे हम बच्चों के साथ कुछ उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको कभी कोई काम करते हुए देखते हैं, कभी उनको हम इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम उनको इस तरह के वर्ड्स बहुत बहुत बार बोलिए। आपको मैं बताऊं क्या होता है, ये जब हम रिपीटेडली अगर हम इन चीज़ों को बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनको बहुत जल्दी अपने अंदर इनग्रेन कर लेता है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये 90% पावरफुल है। मानो कि जैसे आपने गाड़ी सीखना शुरू किया, शुरू में तो आप जब आप बैठे सीट पर बैठे, ड्राइविंग सीट पर बैठे, तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि मुझे कहाँ पैर रखना है, ब्रेक पे रखना है, एक्सीलेटर पे रखना है, और किस तरह से स्टीयरिंग को पकड़ना है। और कुछ ही 15 दिन में और आप बहुत अच्छे से गाड़ी को चलाने लगते हैं। तो इसी तरह से उस टाइम आपको गाड़ी चलानी नहीं पड़ती, आपका सबकॉन्शियस माइंड चला रहा होता है। शुरू में तो जब आप चला रहे होते हैं बहुत बहुत अलर्ट होते हैं आप, और सारा फोकस आपका जो है वो अपना उसके ऊपर होता है, अपनी ड्राइविंग के जो भी ये किस तरह से हमने सीखना उन सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो आपको पता भी नहीं होता आप किस तरह से अपना रास्ता पार कर लेते हैं। आप बातें करते हुए जाते हैं, आप मोबाइल पे भी बात कर लेते हैं, आप पीछे मुड़कर भी देख लेते हैं, आप कभी कुछ खाना पीना भी कर लेते हैं। तो ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड की। तो शुरू में तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, जैसे गाड़ी सीखने के लिए हमें 15 दिन लगाए हैं, तो इसी तरह से शुरू में तो हमें अपने बच्चों को जब बार बार बोलेंगे तो वो हमें कॉन्शियसली करना है। जैसे गाड़ी सीखने के लिए हमने कॉन्शियसली एफ़र्ट्स लिए, उसी तरह से हमें अपने बच्चों को शुरू में कॉन्शियसली एफ़र्ट्स लेने होंगे। उसके बाद वो भागेंगे, बहुत भागेंगे और कामयाब होंगे। आपको बिल्कुल, आप उनको तो स्ट्रेस होगा ही नहीं, आपको भी नहीं होगा। आपको कभी उनको कभी कुछ इस तरह से आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी नहीं कि मेरे बच्चा मतलब ठीक से नहीं कर रहा है या जो भी है, पर आपको शुरू में मेहनत करनी होगी। तो उनको बहुत अच्छे शब्द बोलिए, चुन के लीजिए, चुनिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ एक वर्ड्स में यहाँ पे शायद मैंने लिखे भी हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ़ यू, यू आर फंटास्टिक, हाउ स्मार्ट यू आर वंडरफुल, यू आर स्टार, यू मीन द वर्ड टू मी, ब्रावो। कितने प्यारे वर्ड्स हैं। अगर हम बड़ों को कोई बोलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो ये सारे वर्ड्स हमें बोलने हैं उनको। तो आप देखिए कि वो किस तरह से, बिल्कुल गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है ना, पेट्रोल अगर नहीं होगा तो गाड़ी चलती है, नहीं चलती। और हम इंसानों को कुछ इस तरह के मोटिवेटिंग वर्ड्स देने होते हैं। तो जब हम इनको देते हैं तो हमारे बच्चे बिना किसी मेहनत के वो भागते हैं और कामयाब होते हैं। तो फर्स्ट मैसेज तो मेरा आपको ये है कि आप उनको बहुत पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए।
तो सेकंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स, हम लोग भी प्रोग्राम्ड हैं। हमने अपने और हमारे जो पेरेंट्स थे वो प्रोग्राम थे, उन्होंने हमें जैसे पाला उसी तरह से हम आगे अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं। तो हम उनको नेगेटिव कमेंट्स दे रहे होते हैं। किस तरह से बोलते हैं, बच्चे तुम अगर पढ़ोगे नहीं ना तो फेल हो जाओगे, तुम टीवी देखोगे ना तो बस तुम जो है ना तुम्हारी आँखें वीक हो जाएंगी, तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम कमज़ोर हो जाओगे, तुम बाहर जाओगे तो तुम कहीं किसी गलत संगति में पड़ जाओगे। तो क्या कह रहे हैं, हम बार बार उनको कह रहे हैं कि क्या होगा तुम्हारे साथ, बारिश में मत जाओ, भीग जाओगे, ठंड लग जाएगी, धूप में मत जाओ, लू लग जाएगी। क्या कह रहे हैं हम उनको, हम बार बार उनके माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं कि तुम धूप में जाओ और तुम्हें लू लगे, तुम बाहर जाओ और तुम्हारे साथ कुछ हो, तुम खाना मत खाओ, मतलब क्या, और तुम बीमार पड़ो। पर हम उनको किस तरह से बात करें, इस तरह से हम उनको मैसेज दे सकते हैं कि बेटे खाना खाओ, देखो इसमें बहुत एनर्जी है। उनको कुछ उसके जो है डाइट के बारे में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दो कि देखो ये प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स हमें शक्ति देते हैं, ये दूध है, दूध में प्रोटीन है, ये आप दाल खा रहे हो, दाल में प्रोटीन है, ये आपको बहुत शक्ति देगी, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हम उनको ब्लाइंडली उनसे बात मत करें, हम उनको राइट इन्फॉर्मेशन लें, मतलब राइट इन्फॉर्मेशन दें। उससे क्या होगा कि वो उस इन्फॉर्मेशन को लेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और वो पॉजिटिवली प्रोग्राम्ड भी होंगे। तो हमें इस तरह से उनको कमांड्स देनी है। हम जीवन में जो नहीं चाहते हम बार बार उनको बोलते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे फ़ेल हों, पर हम उनको बार बार कहते हैं बच्चे मत, तुम जो है ना नहीं पढ़ रहे तो फ़ेल होगे, फ़ेल होगे, फ़ेल होगे, बार बार कहते हैं। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि बच्चे पढ़ लो, आप पढ़ो बच्चे, उसको एक पिक्चर नज़र आ रही है पढ़ते हुए की, बच्चे पढ़ो, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल रहोगे। तो सिर्फ कमांड का फ़र्क है। तो ये मेरे से भी कई बार मतलब क्योंकि सबकॉन्शियस बिहेवियर है ना, तो मैं फिर उसकी करेक्शन करती हूँ साथ के साथ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अभी तो शुरू में बोला जाएगा, बार बार बोला जाएगा, लेकिन उसको फिर अंदर मन में उसको करेक्ट करके फिर से दोबारा अपने बच्चे को हक करें और बोलें वो नहीं बेटा मेरा मतलब ये है कहने का, और उस सेंटेंस को करेक्ट होके बोलो। मेरे पास काउंसलिंग के लिए कई बार बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बेटी मतलब लेट के पढ़ती है, हमारी बेटी मतलब कहना नहीं मानती है। तो फिर मैंने पूछा, तो मैंने बोला कि क्या आप इस तरह से बात करते हो, तो वो हंसने लगी, कहती हाँ मैं ऐसे ही बात करती हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, आप उससे क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि वो बैठ के पढ़े, तो बोलो ना उसको कि भाई बेटे आप बैठ के पढ़ो, देखो बेटे आप मतलब इस काम को ऐसे कर लो। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम पेरेंट्स के पार्ट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होती है कि हमें उनके साथ कैसे बात करनी है। तो हम पेरेंट्स को एक ये बात सीखनी है। तीसरा क्या होता है कि जैसे बच्चे स्कूल में हैं, टीचर्स ने, अब हम अपने ऊपर तो कंट्रोल कर रहे हैं हम पेरेंट्स की, हमें अपने बच्चों को, क्योंकि हमें उनको एक बहुत शानदार भविष्य देना है, तो हम तो करेक्शन कर लेंगे, पर हमारा दूसरों के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है ना। उनको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो उनको लिमिटिंग बिलीव देंगे, उनके फ्रेंड्स देंगे, उनके टीचर्स दे सकते हैं, उनके कोई आस पड़ोस के लोग उनको दे सकते हैं। तो उस टाइम उनको आप एक टेक्निक ये समझाओ कि बेटा जब आपको कोई नेगेटिव बिलीव दे तो आपको क्या करना है, आपको अपने मन में बोलना है कि दिस इज़ योर ओपिनियन, आई कैन डू इट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर ने बोला कि आपको तो बिल्कुल आपके नंबर बड़े कम आए हैं, तो आप तो मुझे लगता है आप मैथ्स नहीं आगे कंटिन्यू कर सकते, आपको ये सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। अगर सपोज़ मैडम ऐसे बोलती है तो आपके बेटे को या बिटिया को ये मैसेज होना चाहिए कि वो कहें कि दिस इज़ योर ओपिनियन। वो उनके मुंह पे नहीं बोलेंगे, टीचर के मन में बोलेंगे, मन में बोलेंगे कि दिस इज़ योर ओपिनियन, और वो मन में कैंसिल भी कर सकते हैं। और इस तरह से भी कैंसिल 3 उंगलियां, लेकिन टीचर के सामने ना ऐसे करे कैंसिल, जैसे हाथ नीचे तो ऐसे 3 उंगलियां ऐसे करके वो कैंसिल करेगा। उससे क्या होगा कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है
वो उस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को अंदर नहीं लेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत बहुत बढ़िया टिप है, मैं आपको बताऊं कि हम दूसरों के द्वारा दिए गए नेगेटिव बिलीव्स को हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है और ये हमें अपने बच्चों को सिखानी है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि क्या होता है कि हमारी जो आइडेंटिटी बनती है, हमारी आइडेंटिटी कैसे बनती है, और जो हमारी आइडेंटिटी होती है ना, हम अपने आइडेंटिटी के हिसाब से हमारे लाइफ के एक्शंस होते हैं और हमारे बिहेवियर्स होते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं एक हीलर हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ, तो अब मेरे जो एक्शंस भी मेरे वैसे ही होंगे, मेरी एक्टिविटीज़ भी ऐसे होंगी, मैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लूँगी, मैं अपने आप को अपनी नॉलेज को इन्हांस करूँगी। तो क्योंकि मैं कहती हूँ कि आई एम अ काउंसलर, आई एम अ हीलर, तो उसके हिसाब से मैं अपनी पहचान बनाती हूँ और मेरे एक्टिविटीज़ और एक्शंस भी ऐसे ही होंगे। तो इसी तरह से हमें अपने बच्चों की आइडेंटिटीज़ को बनाना है, पॉजिटिव आइडेंटिटीज़ को बनाना है। हमें उन्हें ये नहीं कहना कि तुम नालायक हो, तुम तो बेकार हो, तुम तो बिल्कुल अच्छा नहीं। ये आइडेंटिटी बनती है इससे। तो अगर आपका बच्चा बार बार अपने आप को कहता है कि मम्मी मुझे मैथ्स नहीं आता, मम्मी मैं कमज़ोर हूँ, मम्मी मैं वीक हूँ, मम्मी मेरे से ये नहीं होगा, तो वो अपनी आइडेंटिटी को बना रहा है। तो उसको ये हमें समझाना है। वो भी शुरू में अभी उसको नहीं मालूम ना कैसे बोलना है, तो हमें उसको बताना है कि जब कभी भी आपका बच्चा इस आई एम करके बोले, मैं हूँ, मेरा, ऐसे करके बोले, तो उसे हमें करेक्शन करानी है कि नहीं बेटे ऐसे नहीं बोलना। ये आपका जो चैलेंज है थोड़ी देर के लिए। अगर वो कहता है मैं मैथ्स में वीक हूँ, तो उसको बोलो कि ऐसे नहीं बोलना। उसको कहना कि हाँ, अभी मुझे थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है मैथ्स के लिए, लेकिन मैं जल्दी ही इसको ओवरकम कर लूँगा। तो बस हो गया उसका काम, कितना बढ़िया। तो इस तरह से हमें बच्चों को ये समझाना है कि कोई भी नेगेटिव बिलीव को अपने अंदर नहीं लेना, बहुत अच्छी पॉजिटिव अपनी जो आइडेंटिटी को बनाना है, अपनी सेल्फ इमेज को बनाना है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैंने आपको दिया है। और एक और बहुत 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 इम्पोर्टेंट मैसेज, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि वो तो बिल्कुल मिरेकुलस है। उसमें क्या करना है कि जैसे रात को, इवन हम बड़े भी, जो यंग बच्चे हैं या हमारे जो छोटे बच्चे चलो बहुत मासूम है, उन्हें नहीं मालूम है, तो उनके लिए तो हम पेरेंट्स करेंगे। लेकिन जैसे कोई यंग बच्चे हैं जो इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं, तो उनको बोलो कि सोने से पहले कुछ अच्छी बातें अपने आप से करें कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, मेरे लिए मैथ्स बहुत आसान है, मैं सम्स मेरे लिए बहुत आसान है, पढ़ाई मेरे लिए बहुत आसान है, और मैं अपना काम बड़ी जल्दी, ये जो इस तरह की जो कुछ पॉजिटिव बातें हैं वो रात को सोने से पहले बार बार बोलते हुए, और कब नींद आ गई पता नहीं। एक्चुअली इसका मेन क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस टाइम जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड को हैंड ओवर दे रहा होता है। कॉन्शियस, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस माइंड हट जाता है। हम नींद में जब जाते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता, सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो तो 24 आवर्स के लिए एक्टिव होता है। तो अब वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन कमांड्स को ले लेता है। बोलते बोलते जब हम सो जाएंगे तो उन कमांड्स के ऊपर वो पूरी रात काम करता है। कॉन्शियसली तो अगर वो बच्चा कहता है कि मेरे लिए मैथ्स बहुत आसान है, तो कॉन्शियसली उसका माइंड कहेगा अरे कैसे, तुम्हारे लिए मैथ्स तो इतना मुश्किल है, तुम्हारी टीचर तुम्हें कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं, तुम खुद अपने आप को कहते हो कि मैं मैथ्स नहीं कर सकता, और देखो तुम्हारे तो नंबर भी कम आते हैं। तो ये कॉन्शियस माइंड उसके साथ आर्गूमेंट्स करता है। लेकिन जब वो सोते हुए इंटेंशनली ये बोलेगा, तो कॉन्शियस माइंड ने हैंड ओवर दे दिया सबकॉन्शियस माइंड को, तब सबकॉन्शियस माइंड का रोल प्ले शुरू हो जाएगा। और वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा जिनी है, एक छोटा भगवान है जो हमारे अंदर है, जो हमारी चीज़ों को तथास्तु करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, इसको आपको अपने बच्चों को सिखाना है, और जो बच्चे या जो बड़े लोग समझ रहे हैं उनको खुद ब खुद अपने लिए करना है। तो ये कुछ एक मैं टिप्स इस वीडियो के थ्रू आपको मैंने शेयर की हैं, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इनको ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाइएगा। मुझे बहुत बहुत खुशी होगी, और आप इनको ना दूसरे लोगों को भी बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम हमारा ये जो समाज है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। बहुत
बढ़िया हो जाए, हमारा जो ये बच्चे हैं इंटेलिजेंट हों, पेरेंट्स के लिए बर्डन कम हो जाए, बच्चों के लिए बर्डन कम हो जाए, मिरेकुलसली उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उनके लिए काम करें और वो आगे बढ़ें। तो अगर आपको मेरी ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा लोगों के पास जाएगी तो उन सबको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।